वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 8 अगस्त 2020 और 8 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, हरियाणा की सरकार ने। तो अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत राज्य में महिलाओं एवं लड़कियों के लिए महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना को शुरू किया है, जिसमें महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत राज्य के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की लड़कियों और महिलाओं जिनकी उम्र 10 से 45 वर्ष की है उन्हें इस योजना के तहत मुफ्त में सैनिटरी पैड्स दिए जाएंगे और इसी योजना में लगभग 22.5 लाख महिलाओं और लड़कियों को कवर किया जाएगा। और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में 1 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लगभग 200 मिलीलीटर सुगंधित स्किम्ड दूध प्रति सप्ताह 6 दिनों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। और इस योजना में लगभग 9 लाख बच्चों और 3 लाख गर्भवती महिलाओं को कवर किया जाएगा। और इन दोनों योजनाओं के लिए राज्य सरकार लगभग 256 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन में बात हरियाणा सरकार की हुई है, तो ये रहा हरियाणा का मैप। इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। इसके अलावा हरियाणा में ही दुनिया की पहली डबल स्टेक कंटेनर सुरंग भी बनाई जा रही है और हरियाणा में ही मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम को भी शुरू किया गया है। और हरियाणा में ही ई सचिवालय पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था और एक समाधान से विकास योजना भी हरियाणा में ही चलाई गई थी। और 2021 की खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण भी हरियाणा में ही खेला जाएगा। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी में ई ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, दादर व नागर हवेली और दमन व दीव में। तो अभी केंद्र शासित प्रदेश दादर व नागर हवेली और दमन व दीव में कोरोना वायरस महामारी के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक के स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और इसके साथ ही वे वहां पर अपनी परीक्षा को भी दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको ये याद रखना है कि दादर व नागर हवेली और दमन व दीव में ई ज्ञान मित्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इन दोनों यूनियन टेरिटरी को अब मर्ज कर दिया गया है, जिसके एडमिनिस्ट्रेशन है प्रफुल्ल पटेल। तो आप इनका नाम भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और पास में आए हुए आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन राज्यों के बीच देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, महाराष्ट्र से बिहार तक। तो अभी देश के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन को महाराष्ट्र से के देवलाली रेलवे स्टेशन से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन तक के लिए ट्रेन को
7 अगस्त को शुरू किया है। ये ट्रेन इन दोनों स्टेशंस के बीच लगभग 1519 किलोमीटर का सफ़र करीब 32 घंटे में तय करेगी और इस ट्रेन की अनुमति केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट 2020-21 में ही एक किसान रेल चलाने की घोषणा की थी। उसी के तहत इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये रेलवे की पहली ट्रेन है जो कि किसान के लिए शुरू की गई है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण ऐप भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशंस की वास्तविक समय की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, ओवरहेड इक्विपमेंट। तो अभी भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में देरी और तकनीकी खराबी के कारण लंबे समय तक इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए एक OHE इंस्पेक्शन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका मतलब है ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन की मदद से राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर जल्द ही समस्या का पता लगाएंगे और जल्द से जल्द उसे ठीक करवाने की कोशिश भी करेंगे। ये एप्लीकेशन वास्तविक समय में समस्या को पहचानने के साथ ही अलर्ट करने का काम भी एक ही समय में करेगा और इस एप्लीकेशन को पैन इंडिया के आधार पर तैयार किया गया है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशन किसने लिखी है? तो इनका नाम है ए, यतीश यादव जी ने। तो अभी प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक यतीश यादव जी की एक नई पुस्तक रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशन को रिलीज़ किया गया है। यह पुस्तक वास्तविक जासूसों का एक विस्तृत वितरण है जो भारतीय जासूस रॉ के जीवन के बारे में बताती है। अब ये किताबों का क्वेश्चन है, तो हम दूसरे भी ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे कि बी, उर्जित पटेल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम है। ये RBI के पूर्व गवर्नर हैं और अभी इन्होंने एक किताब को लिखा है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। सी, वायरल आचार्य। ये भी इम्पॉर्टेंट नाम है। ये RBI के डिप्टी गवर्नर हैं, के पूर्व डिप्टी गवर्नर है और अभी इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। सी, RC भार्गवा। ये मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं और अभी इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। तो आप इनके नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है ए, प्रदीप कुमार जोशी। तो अभी प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आनंद सक्सेना की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। इनको अभी भारत का नया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है। तो इनका नाम भी ज़रूर याद रखना है आपको। सी, ओम प्रकाश। इनको अभी उत्तराखंड का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। डी, विनी महाजन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम है। ये पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी हैं। तो इन सब के नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में WTF स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इनका नाम है सी, ऊपर के दोनों। तो अभी WTF स्पोर्ट्स जो कि एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसने अभी भारत व ग्लोबल लेवल पर 2020 में महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और IPL के सुपरस्टार सुरेश रैना को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। ये एप्लीकेशन वर्तमान में 3 प्रमुख खेलों की मल्टीपल मोड्स और रोमांचक प्रतियोगिताओं को
की मेज़बानी करती है। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा कि सुरेश रैना और हरमनप्रीत को WTF का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भुगतान बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ खुदरा विक्रेताओं के लिए शॉप इंश्योरेंस की पेशकश की है? तो इसका सही आंसर है ए, एयरटेल पेमेंट बैंक ने। तो अभी एयरटेल पेमेंट बैंक और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने मिलकर अपने खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों के लिए स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी के तहत उत्पाद के कवर के रूप में आग और संबंधित खतरों, चोरी आदि के कारण दुकानों में के अंदर संपत्ति के नुकसान के मामले में वित्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए शॉप इंश्योरेंस को लॉन्च किया है। और इसे खासकर उन छोटे रिटेलर्स और व्यापारियों और मध्यम आकार के दुकानों के मालिकों के लिए किया है जो अपनी आजीविका के लिए अपने दुकानों पर ही निर्भर हैं। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है 7 अगस्त को। तो अभी 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम दिवस मनाया। इसका ये 6वां संस्करण था। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी और इस दिन को मनाने का उद्देश्य देश में सामाजिक आर्थिक के हस्तकला उद्योग के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है और साथ ही घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रियाओं के व्यापार को बढ़ावा देना है। अब ये इम्पॉर्टेंट डेज का क्वेश्चन है, तो हम जितने भी महीने इस महीने के इम्पॉर्टेंट डेज हमने मनाए हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। जैसे कि 1 अगस्त को हमने नेशनल मुस्लिम्स वुमेंस राइट डे मनाया, जिसका ये पहला संस्करण था। और 1 अगस्त को ही हमने नेशनल माउंटेन्स क्लाइंबिंग डे भी मनाया। 3 अगस्त को हमने वर्ल्ड संस्कृत दिवस मनाया। 6 अगस्त को हमने हिरोशिमा डे मनाया और 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे मना रहे हैं। तो आप इन सब को ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने सरकारी डिवाइस पर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर है बी, यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेट ने सरकारी डिवाइस पर चाइनीज़ ओन्ड वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को प्रतिबंध लगा दिया है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर जाने से पहले कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।